नमस्कार। प्रेमचंद उपन्यास गोदान भाग 15। राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझे को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब। इनमें तो वह पड़े जिसके पास फालतू रुपए हों, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है, दो चार महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके बिहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा, और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं। और यह सब गोविंदी के कारण। वह एक बार कुर्सी से उठे, फिर बैठे। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सुहाती की। कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दे, तुम मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लाग डांट में फंस गया। आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। यह सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे जिच करने का यह ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है। वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के दिन बाहर चले जाइए। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुँह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। उस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझा था यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का ही सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। इधर कई दिनों से पति को कुछ सदैव देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहेंगे तो शायद इतनी खुशी से न तैयार होगी। गोविंदी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हज़ार ऐंठने की फिक्र में हैं और मैंने ठान लिया है कि कौड़ी भी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम्हें लिख दो ना। मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने, लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर, और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक ढेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होंठ चबाकर कहा, कैसी वे समझो किसी बातें करती हो। तुम वहाँ नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया, लिखूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक ले जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊप की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर दिया कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत्तेरी की, वह पहले यही बात कर रहे थे, पर इस अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बिठाई। आखिर बचा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी निशंक निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने अब इस मामले को समझा ही नहीं।
मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर दया करे या सोच रोष। इसमें समझने की क्या बात थी, और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था, बेचारे डर रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं। यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखे। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राज़ी किया, और सब अब आप फरमाते हैं। आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवाय और कुछ नहीं कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए हेकड़ी जाती रही, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों का पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा, जो थैलियों से ज़्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुर्व्यवस्था को अनंत क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अदब में डाल दिया था, और यद्यपि वह उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा भोंदू नहीं। उसका रास्ता रोककर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवेश सिकोड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ। अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवाय और कुछ पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह एक ऐसे संकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हज़ारों रुपए लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह न था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूँगी तो तुम्हारे साए से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीज़ें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाला है तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगी। यह पुरुष प्रकृति है, अपवाद नहीं। मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई, और न कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गज भर नीचे धंसते जाते थे। अब और ज़्यादा चोट सहने का उनमें जीवट न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील ना करो, और नहीं न सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाली। 1000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना ने सजल नेत्रों से बोला, अब मेरी जान बख्शे मालती, क्यों मेरे मुंह में कालिक पोत रही हो? मालती ने जोर से कह कहा मारा, देखो, डांट बताई और 1000 रुपये भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत न करोगे? कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और जोर से हंसी। देखो, तुम मेरा बहुत अपमान कर रही हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझ रहे हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है? क्यों? मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए? क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा, मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज यह साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली रहूँगी। यह कहती हुई वह पक्षी की भांति फुर्र से उड़ गई, और खन्ना सर पर हाथ रखकर सोचने लगा, यह लीला है या इसका सच्चा रूप। भाग 23।
गोबर और जुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही अधिक करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुख देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल जाता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोने सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी राण ने उसे फोड़ा और वहां से ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपने मस्सी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे को देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेला ज़मीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोचकर उसने जुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अभी भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया। ऐसी मायाविनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो जुनिया को ही दोष देती हो। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लोंडे की आंख बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राण को मूड पर चढ़ा रखा था, नहीं मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना कुड़ती क्यों है। जो सारा ज़माना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए, क्यों हमारे सर का बोझ अपने सर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो। तुम मुझे भी निकाल दे, ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलियान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था। दोनों हाथ से दिल खोलकर कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और शीशम और करोंदे अपनी महक में नशा सा खोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया। तरंग में आकर गाने लगा, हिया जरत 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 रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटी चांदी की कड़े, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपये सूद से कम पर रुपये उधार न देती, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता, जो रुपये लेता खाकर बैठा रहता। मगर उसने ब्याज का दर ज्योतियों का बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही। केवल जीभ का बल था, पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेज़ी बढ़ती जाती, उसकी काठ घटती जाती। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते थे, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कोड़ी बने ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिलाकर जितनी असीस मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुरारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो।
सुहाइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नज़र न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं जैसे कभी कोई मेहरिया देखी ही ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक न छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं। देखती नहीं हो, हम पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अभी भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गालियाँ दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन नेवता भी न खिलाया। सेत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी न पता चला। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभाल लेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं है, हैं तो तुम्हारे ही। सुहाइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पोर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलियान था। कहीं मड़ैया हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तोल रहा था। नाई, बरारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे हुए अपने सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलियान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बैर और मकोए बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे। झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फाँक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से क्या न होगा। हम दर कम लिखाएं लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा अगर वह शर्त कर दे, जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत ना हो वह पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित, क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है? रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बनवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखे राम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं कि तुमसे मेल करने ही में उसका हित है। किसी असामी में इतना बूता है कि रोज़ अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्होंने खलियान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। ताता दीन को जैसे ततैया ने काट लिया। इस आलोचना का क्या आशय था? वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूंछें उखाड़ दें। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बंदन नहीं करते, ना उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई?
जिसने अपने जीवन में एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकाल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। वाह। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिक रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा, व्रत और चूल्हा चौका। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं की संतानों की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तो तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, 20 खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर क्या करूं, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता, तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांक फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दादा दीन के अभिमान को चोट लगी, दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के में 500 क्यों ना मांगूँ? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे ज़मींदारी समझता हूँ। बंक घर, ज़मींदार मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक बामन भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मज़े से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं ना कहीं नित्य ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसे चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में एक धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मढ़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर औसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी, जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख से बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं सांझ तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रख आऊं, तू अकेली क्या क्या करेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी, पहर रात तक यहाँ दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए?
मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां ना था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लेगी, मैं मरे थोड़ी ही जाती हूँ। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झलाया हुआ निकला और सहुआइन के अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो, सहुआइन लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली। सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयार्द नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज़ में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है। माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है, काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी लुटा भी, तो यह यहाँ न होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजदूरों की कमी नहीं है, सेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठोर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं, दूसरा अवलंब नहीं। उसे वह दिन याद आए, और अभी 2 साल भी नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब तक प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई। जब बामन के साथ रहती है तो बामन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवाकर चमारिन ही बनना था तो क्या घी का लोंदा लेने आई थी, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है। सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बामन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बामन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें करो हरुखवा, तेरी बिटिया वही खड़ी है, ले जा जहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजदूरों की कमी नहीं। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित,
खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती तो तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़ी नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसका हाथ का पानी न पियोगे। वही चुड़ैल है कि यह सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहूर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो। इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला। इससे पहले कि दाता दीन और झिंगुर सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठ में लग गई थी। उन्हें मितली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहु बेटियों को घुरा करता, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा बहुत हुआ, हरकू भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरकू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर की लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो, इसी तरह गांव की मर्जात बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी।